2026 में जियो का कनेक्शन लगवाना चाहिए, एयरटेल का कनेक्शन लगवाना चाहिए, जियो फाइबर लगवाना चाहिए या फिर जियो एयर फाइबर लगवाना चाहिए। कोई भी धांधलीबाजी नहीं, आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा कि कौन सा कनेक्शन लेने में आप लोगों को फायदा है, कौन सा कनेक्शन बेटर है एंड इस वक्त आपको कौन सा कनेक्शन चूज करना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर जियो की बात करें तो जियो का जो एयर फाइबर है और जियो का जो फाइबर है वो दोनों ही अभी यहाँ पे 600 रुपीज यानी कि 600 रुपीज में इनका कनेक्शन मिल रहा है। एंड अगर आप लगवाते हो तो आप लोगों को 2 मंथ्स का यहाँ पे जो है वो फ्री पैक देखने को मिलता है, 600 रुपीज में 2 मंथ फ्री। ठीक है, तो ये ऑफर चल रहा है जियो एयर फाइबर में और यहाँ पे जियो फाइबर में। ठीक है, एंड इसके रिलेटेड मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला भी था जहाँ पे मेरे दोस्त ने लगवाया था अपने घर पे, उसका वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था सिर्फ 600 रुपीज में। ठीक है, वहीं अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल का भी कनेक्शन है मेरे पास, एयरटेल का फाइबर है, एयरटेल का एयर फाइबर भी है जो मैंने कुछ दिन पहले लगवाया है अपने छत में, जो कनेक्शन है मैंने लगवाया हुआ है। ठीक है, एंड उसकी बात करें तो वो आपको यहाँ पे इफेक्टिवली 500 रुपीज़ में यानी कि 500 रुपीज़ में लगभग आपको 3 महीने तक का यहाँ पे इंटरनेट जो है वो मिल रहा है। मतलब जियो में 600 रुपये में 2 महीने एंड एयरटेल में जो 500 रुपये में आपको 3 महीने तक का मिल रहा है। मतलब पूरा 3 महीने नहीं मिलता है, कुछ दिन आप लोगों को कम मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे 2 महीने से ज़्यादा ही मिलता है। बट यहाँ पे इसके अंदर भी एक कैच है, एयरटेल में आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है बिकॉज एयरटेल में आपको इफेक्टिवली 500 रुपीज़ पड़ रहा है। मतलब स्टार्टिंग में अगर आप एयर फाइबर लगवाते हो तो उसके लिए आप लोगों को 1500 रुपीज़ देने पड़ेंगे, जिसमें आप लोगों के यहाँ पे 3 मंथ का इंटरनेट चलेगा, फिर बाकी 10 महीने 100 रुपीज़ ऑफ होंगे आपके बिल पे। तो ये एयरटेल का यहाँ पे एयर फाइबर में मिल जाता है आपको ऑफर। ठीक है, वहीं अगर जियो की बात करें तो जियो में ऐसा कुछ नहीं है, जियो में आप सिर्फ 600 रुपीज़ देते हो एंड वो 600 रुपीज़ ही आपसे लिए जाते हैं। बट उसके अंदर भी एक कैच है, कैच क्या मैं आपको बताता हूँ। जब आप कनेक्शन को कंटिन्यू करोगे ना, 600 रुपीज़ में तो आपने लगवा लिया, ठीक है, बोले कि 2 महीना फ्री मिल गया, ठीक है, बट जब कंटिन्यू करोगे तो उसके साथ आप लोगों को सेट टॉप बॉक्स भी मिलता है जियो का। एंड जियो का सेट टॉप बॉक्स जब आपको मिलेगा तो उसमें क्या है कि आपसे 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा उसके लिए जाएंगे हर महीने। तो टोटल आपका जो प्लान बन जाएगा, मतलब फ्री वाला जो ऑफर होगा वो खत्म होगा, उसके बाद जो आपका प्लान बनेगा वो 706 रुपीज़ के आसपास का आपका प्लान बनेगा जियो में। ठीक है, एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में फिर आपको कम पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको सेट टॉप बॉक्स लेना ही है, मैंडेटरी है, लेना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी मर्जी है तो आप ले सकते हो, नहीं मर्जी है तो मत लो। ठीक है, तो उसमें आपके पैसे बचेंगे। तो ये दोनों ही मतलब कनेक्शन में कुछ खामियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, इसके बाद अगर स्पीड की बात करें तो एयरटेल में ज़्यादा स्पीड मिलेगा बिकॉज इसमें मिलता है 40 Mbps का कनेक्शन एंड जियो में आपको मिलता है 30 Mbps का कनेक्शन। ठीक है, तो 10 Mbps का फर्क दिखेगा एंड ये फर्क थोड़ा सा तो आप लोगों को बेटर जो है वो वैल्यू देगा। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, एयर फाइबर में। एयर फाइबर में क्या होता है, ये 5G नेटवर्क उसमें आता है, कभी स्पीड ज़्यादा मिलेगा कभी कम मिलेगा। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है नेटवर्क पे कि कौन सा नेटवर्क आपके एरिया में है एंड किस तरह का टावर वगैरह है कि नहीं। तो वो चीज़ डिपेंड करेगा भाई अगर आप एयर फाइबर लगवाते हो तो। बाकी जो फाइबर आता है वायर वगैरह उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जितने कनेक्शन लोगे जितनी स्पीड का उस हिसाब से आपको स्पीड मिलेगी। डाटा की अगर बात करें तो कोई सा भी एयर फाइबर लो, जियो एयर फाइबर लो चाहे एयरटेल एयर फाइबर लो, आपको 1000 GB ही महीना का मिलेगा। मतलब अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, सिर्फ 1000 GB मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इस तरह का वायर वाला कनेक्शन में आप लोगों को अनलिमिटेड डेटा मिलता है जियो में भी और एयरटेल में भी। अब बात करते हैं रिचार्ज एंड प्लान्स की। तो देखो, रिचार्ज एंड प्लान्स का ऐसा है ना कि जियो में आप लोगों को यहाँ पर जो फाइबर वाला कनेक्शन लोगे 600 रुपीज़ वाला, उसमें आप लोगों को पे करना पड़ेगा हर मंथ 706 रुपीज़, जो 399 प्लस 200 प्लस जीएसटी होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 706 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा हर मंथ। एयरटेल की बात करें तो एयरटेल में आप लोगों को यहाँ पे 499 का प्लान आता है एंड 499 प्लस जीएसटी टोटल मिला के आपका हो जाएगा 589 रुपीज़ के आसपास होता है। ठीक है, 589 रुपीज़ के आसपास। एंड वो देने के बाद आपके 100 रुपीज़ हर मंथ ऑफ भी होंगे, तो लगभग लगभग 500 रुपीज़ ही आपसे यहाँ पे लिए जाएंगे एयरटेल में हर मंथ। ठीक है, बिकॉज उसमें सेट टॉप बॉक्स नहीं है तो 200 रुपीज़ आपको उसमें बच रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है कि एयरटेल में 500 रुपीज़ लग रहा है एंड जियो में 700 रुपीज़ लग रहा है। एंड सेट टॉप बॉक्स यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपीज़ आपको देने ही पड़ेंगे। एंड नहीं करते हो तो यहाँ पे आप एयरटेल चूज़ करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और रिचार्ज तो ना जियो में होता है ना एयरटेल में होता है, दोनों में ही पोस्टपेड बिल आता है जो कि आप मंथली यूज़ करोगे उसके बाद बिल आएगा। एंड बिल आपका ऐसा नहीं है कि कभी आप ज़्यादा यूज़ कर लिए तो ज़्यादा आ गया, कम यूज़ किए तो कम आ गया, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड रहता है। जितना का प्लान लोगे उतना ही बिल आता है एंड उतना ही आप लोगों को पे करना पड़ेगा मंथ के लास्ट में। ठीक है,
एंड अगर आप पे नहीं करते हो बिल तो 2 महीने के बाद आपका कनेक्शन काट के वो लोग ले जाते हैं। एंड जियो एयर फाइबर की बात करें तो जियो एयर फाइबर का कनेक्शन था मेरे पास, जो कि मैंने उसका बिल पेमेंट नहीं किया था, तो वो लोग मेरा जो राउटर है उसको उठा के ले गए, बट ये जो आउटडोर यूनिट था उसको रहने दिए, एंड ये अभी तक मेरे घर पे ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि फिलहाल आप लोगों को कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए। एयरटेल के फ़ायदे बता दिए मैंने, जियो के फ़ायदे बता दिए मैंने। अभी आपको अगर जियो लेना है तो जियो लो, एयरटेल लेना है तो एयरटेल लो। एंड अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो सिंपल सा वीडियो का कमेंट में सेक्शन में जाके आप कमेंट कर दो, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई कर दूंगा, एंड ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है।